राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर आपके लिए मैं उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बता रही हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। हर हफ्ते एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, हो सकता है वो लकी आप ही हो। लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो तो प्लीज़, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, तो अगर आप कमेंट्स करते हो तो ही अपने प्रश्न को आपने भेजना है। पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी है, आपने सिर्फ मैसेज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, धन का कोई अभाव नहीं है। अपनी जीवन साथी के साथ कहीं जा रहे हो तो भी आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप मतलब सेकंड हाफ तक काम बन जाएगा, क्योंकि मंडे को मॉर्निंग में सिर्फ आपकी ट्रैवलिंग रहने वाली है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आते जाते, लेकिन ड्राइव करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, रास्ते भर में कहीं किसी के साथ झगड़ा लड़ाई मत करना। सुबह सुबह तिल और चावल और चीनी यानी कि त्रिचोली जो है वो आपने चीटियों को डाल के और फिर ही अपनी यात्रा पे आगे निकलना है। ठीक है, शाम तक मुझे लगता है कि कृपा आपको ऊपर महालक्ष्मी की रहेगी और आपको जो है सारी चीज़ें, जो जो आप चीज़ें सोच रहे हैं अपने लिए, वो सब उपलब्ध होती हुई दिखाई देंगी। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है रेस्ट मोड में हो, यानी कि काम नहीं कर रहे हो, नेगेटिव हो, उठने का मन नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन पूरा दिन आपको थोड़ा भगवान का आसरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सो के अपना टाइम खराब कर रहे हो। कोई काम करने की भी कोशिश कर रहे हो तो वो भी काम नहीं बन रहा, यानी कि शाम तक भी पूरा दिन ऐसा रहेगा कि आपका दिमाग जो है सेटल ही नहीं होगा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे ना करूं। तो ट्यूसडे वाला दिन इतना बेटर लगता नहीं है। आपने करना क्या उस दिन, गुड़ और जौ दोनों मिला के हनुमान मंदिर में आपने चढ़ा देना है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। थोड़ा मेडिटेशन करना ताकि आपका दिमाग जो है शांत रहे। आपका दिमाग ही शांत नहीं है, अशांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आपने जो भी ट्यूसडे वाले दिन किया है वो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, यानी कि आपको फर्स्ट हाफ के अंदर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपको ये लगेगा ओहो, मैंने ये क्या किया, ट्यूसडे वाला दिन मैंने सारा स्पॉइल कर दिया, हर चीज़ जो है मैंने अपनी खराब कर दी। तो इधर आकर के आपको अपने अंदर जो है थोड़ा आध्यात्मिकता जागेगी, ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड होगे और ये चीज़ सोचोगे कि हाँ, मुझे कुछ बेटर करना है, मुझे कोई गुरु होना चाहिए जो मेरे को मार्गदर्शन करे। और डेफिनेटली आपको वेडनेसडे सुबह कोई ना कोई गुरु बन के आपका मार्गदर्शन करता हुआ, और उसके बाद आप सेकंड हाफ में कहीं जाएंगे और अपने कामों को बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ इस तरह का सोच रहे हो कि आप किसी के साथ, कोई मेरी पार्टनरशिप हो जाए या मैं किसी के साथ मिलजुल के कोई काम करूं, तो डेफ़िनेटली करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के साथ आपकी बातचीत बन रही है या किसी के साथ मिल के आपका काम कोई बन रहा है, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। मुझे लगता है उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलती हुई, यानी कि थर्सडे वाला दिन आपके लिए बेहतर है। सलाह करके किसी से कोई काम करोगे तो आगे बढ़ोगे और काम जो है वो पूर्ण होंगे। ठीक है, और कुछ बदलाव भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको लग रहा है सभी लोग मुझे ही बातें सुना रहे हैं। ठीक है, सब लोग मुझे ही कह रहे हैं, बॉसेस भी मुझे ही कह रहे हैं, फैमिली भी मुझे ही कह रही है, मुझी में से सब गलतियाँ निकाली जा रही हैं। कब ये चीज़ मेरे लिए ख़त्म होगी कि सभी मेरे फ़ॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी फ़ॉल्ट इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि आप उतने एक्टिव नहीं हो किसी काम को करने में, थके और परेशान से रहते हो। मुझे ऐसा लगता है मंगल कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है आपका फ्राइडे वाले दिन। तो आपने करना क्या है, आपने गुड़ जो है वो धर्म स्थान में दान कर देना, या सबको जो है मीठा बाँट देना। ठीक है, चाहे धर्म स्थान में जाके बाँटो या अपने परिवार में बाँटो या बाहर किसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मीठा ज़रूर बाँट देना है, तब जाके आपकी ना नेगेटिविटी कम होगी। आपकी तरफ सारे जो फिंगर पॉइंट करते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी जो है सेटल डाउन होगी। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको ईश्वर की जो है
समझनी चाहिए कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, किस तरह से आपको जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ वो मैसेजेस जो ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको दे रही है, उसे आपने समझना। थोड़ा साधारण रहेगा दिन, कोई बहुत खास आप करते हुए दिखाई नहीं देते हो, लेकिन हाँ, पुरानी बातों को भी बार बार उखेड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए जैसा ट्रीटमेंट चाहते हो, कितनी बार क्या होता है, हम चाहते हैं हमारे मुंह से बड़ी से बड़ी गलत बात निकल जाए, लेकिन हम कुछ, दूसरा बंदा ना इग्नोर कर दे, बस वो अपने कान बंद कर ले और कुछ भी कर दे, हम किसी को कुछ भी किसी लेवल तक भी बोल दें। लेकिन अपने लिए आप उस सामने वाले को तो क्षमा नहीं कर रहे, लेकिन अपने लिए आप चाहते हो मुझे कोई तुरंत माफ़ कर दे। ठीक है, तो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के साथ बिहेवियर करो। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपकी, किसी से बातचीत करते हुए, बातचीत करके अपने शाम तक जो है आप अपने काम पूरे बना लोगे, यानी कि ये डिस्कशन जो है आपको किसी न किसी रिजल्ट की तरफ लेकर ही जाएगी। तो रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सके तो अपने गुरुजनों को जो है आप फ्रूट्स जो है देने की कोशिश करो, एप्पल ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको गुरु मंत्र में मैं जो बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड होने का टाइम है, तो ऐसा कभी नहीं होता, चाहे वो हम हैं, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। हाँ, एक चीज़ आती है और उस चीज़ के एंड भी ज़रूरी होता है। नहीं होगा तो नई चीज़ें हमारे पास आएंगी ही कैसे, किस तरह से जो है नई चीज़ों की ऊर्जा जो है हमारे पास आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो, एक लड़ाई झगड़ा करके, बहस करके जाकर किसी नतीजे पे पहुंचोगे, यानी कि वो सब चीज़ें आप पूरे हफ्ते करते रहोगे कि झगड़ा करो, अपना दिमाग उलझाओ, दूसरे का भी उलझाओ, बहसा बहसी करके, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एंड जरूर कर दोगे, लेकिन रिजल्ट आप निकालोगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को और सही जगह पे सही चीज़ को फिट करने की कोशिश करो, यानी कि काम की जगह काम रखो, फैमिली की जगह फैमिली को रखो, उन दोनों को समन्वय बनाने की कोशिश करोगे तो आपको धन की जो है कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े में या बैसा बैसी में ही इन्वॉल्व रहोगे हर टाइम, तो आप खुद भी थकोगे, अपनी एनर्जी तो लॉस होती, दूसरों को भी आप डिस्टर्ब कर देते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई देती है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये चीज़ नहीं आगे चल पाएगी, इस चीज़ को मुझे जो है चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ खुद में बदलाव ले आओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा मतलब मेसअप कर दोगे सारे हफ्ते के अंदर, तो उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।